गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, 9th क्लास लिली एंड लोटस। कैसे हो बच्चों आप? ठीक हो? ओके। आपने केमिस्ट्री का चैप्टर 1 किया। अब हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया हुआ है। आपको कुछ असाइनमेंट्स भी आपको मैंने भेजी थी, एक इंट्रोडक्शन पार्ट भी भेजा था सेकंड चैप्टर का, इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो उसको आगे कंटिन्यू कर रही हूँ मैं। लास्ट वीडियो में आपको मैंने उसके स्टार्टिंग का बताया था, सॉल्यूशन के बारे में, कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन, ट्रू सॉल्यूशन के बारे में। क्लियर बच्चों? आज हम करेंगे डिफरेंट टेक्निक्स, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए। इस मैटर अराउंड अस जो चैप्टर है वो कंटिन्यू चल रहा है आगे। क्लियर? तो आज का है हमारे पास 9th क्लास का चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो हमारे पास जो टॉपिक है सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर के बारे में। एलिमेंट होता है सिंगल, जिसमें एक ही तरह के कंपाउंड एंड एलिमेंट और सब्सटेंस होते हैं, जैसे कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन वगैरह। कंपाउंड में टू सब्सटेंस को मिक्स किया जाता है, जैसे वाटर हो गया, CO2 हो गया। और मिक्सचर के अंदर मोर देन टू सब्सटेंस को डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज में क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है। तो जो हम मिक्स करते हैं, मिक्सचर है, फॉर एग्जांपल हमने शुगर सॉल्यूशन बनाया, शुगर को पानी में डिसॉल्व कर लिया, जो आपको मैंने सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में बताया था। तो अगर आपको ये कहा जाए कि हाउ विल यू सेपरेट शुगर एंड शुगर सॉल्यूशन, शुगर को वाटर से अलग कैसे करोगे आप? तो डिफरेंट टेक्निक्स हैं, अलग अलग टेक्निक्स हैं। वाटर को ऑयल में मिक्स कर दो, आपने कर दिया। अब आपको कहते हैं इनको सेपरेट करके दिखाओ। हाउ विल यू सेपरेट वाटर एंड ऑयल? तो ये इसको सेपरेट करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स है हमारे पास। वो डिफरेंट टेक्निक्स आज हम की वीडियो में हमने डिस्कस करनी है। सबसे पहले हमारे पास, तो हमने फर्स्ट चैप्टर में जो फिनोमेना पढ़े थे, हमने एवोपरेशन पढ़ा था, हमने सब्लिमेशन पढ़ा था। वो दोनों प्रोसेस यूज हो रही है सेकंड चैप्टर में। एवोपरेशन, वाष्पीकरण जिसे कहते हैं। एवोपरेशन में क्या होता है, लिक्विड स्टीम फॉर्म में आता है, गैस फॉर्म में आता है, लिक्विड वेपराइज होता है। क्लियर? अब आपको मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आपने वाटर के अंदर शुगर डिसॉल्व कर दी शुगर डिसॉल्व, वो हो गई डिसॉल्व। अगर आपको ये कहा जाए कि शुगर अलग करो और वाटर अलग करो, तो आप कौन सा प्रोसेस अप्लाई करोगे? एवोपरेशन का प्रोसेस अप्लाई करोगे। आप उस शुगर सॉल्यूशन को हीट करिए, हीट करने के बाद क्या होगा, जितना भी वाटर उसके अंदर होगा वो सारा गैस फॉर्म में एस्केप आउट हो जाएगा। शुगर तो वेपर नहीं बनाती ना, वाटर वेपर बनाता है। वाटर इजीली वेपर बनाएगा और वो एस्केप आउट हो जाएगा। नीचे आपको क्या मिलेगा? आपको शुगर मिल जाएगी। क्लियर? तो और अगर एस्केप आउट ना भी करना हो हमें वाटर को, हम उसको कवर कर देंगे कंटेनर को और एक साइड ट्यूब निकालेंगे, जिससे जो वाटर है स्टीम फॉर्म में दूसरे बीकर में आ सकता है। तो आप अलग अलग दो कंपोनेंट दिखा सकते हो, एक तरफ वाटर दिखा सकते हो और एक तरफ शुगर दिखा सकते हो। अगर आप कंटेनर को ओपन रखोगे, वाटर एयर में एस्केप आउट हो जाएगा। अगर आप उसको क्लोज रखोगे और एक साइड ट्यूब बाहर से निकाल दोगे, तो वो वाटर स्टीम बनेगा, स्टीम बनकर उस साइड ट्यूब में से दूसरे बीकर में आ जाएगा। आप बुक में जो आपको असाइनमेंट मिलेगी उसमें भी आप ये चीजें पढ़ोगे। तो सेपरेशन टेक्निक में सबसे पहला एग्जांपल आता है एवेपोरेशन। एवेपोरेशन की हेल्प से हम कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, जो समुद्री पानी होता है, नमक होता है उसके अंदर, हम नमक को अलग कर सकते हैं, पानी को अलग कर सकते हैं। नमक हमें मिलता ही वहीं से ही है, सी वाटर से मिलता है। तो वहां पर ये जो टेक्निक है वेरी वेरी यूजफुल है। सेकंड है कलर्ड कंपोनेंट। डाई के जो कलर्ड कंपोनेंट होते हैं फ्रॉम इंक, इंक जो शाही होती है, शाही में से आप अलग अलग कंपोनेंट सेपरेट कर सकते हो, क्योंकि उसमें से जितना पानी होगा वो एवोपरेट हो जाएगा, आपको कलर्ड कंपोनेंट अलग मिल जाएगा। नेक्स्ट टेक्निक है हमारे पास सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन आपके लिए नई टेक्निक है बिल्कुल, लेकिन आपके घर में जो मिक्सी है, मिक्सर ग्राइंडर है, आपने देखा होगा किचन में आपकी जो मदर है, वो जब भी मलाई से मक्खन बनाना होगा तो वो उसको उसमें स्टिर करती है। जो जग होता है मिक्सी का, उसमें नीचे से ब्लेड्स लगे होते हैं, वो गोलाई में घूमता है, सेंट्रीफ्यूग होता है। तो जिससे क्या होगा, सेंट्रीफ्यूग होने के बाद जो जितना भी बटर होगा वो ऊपर आ जाएगा और जो आपके पास मिल्क है वो नीचे चला जाएगा। मिल्क यानी कि लस्सी जिसे आप कहोगे। बटर हल्का होता है। ये सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक उस वे में काम आएगी जिसमें जो कंपोनेंट है वो लाइटर है, हल्का है, वो ऊपर आ गया, बटर हल्का होता है, आपके पास लस्सी जो है वो नीचे हो गई। सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन, जैसे वॉशिंग मशीन के अंदर आप कपड़े चलते हैं, वो भी कौन सी मशीन में चलते हैं? सेंट्रीफ्यूग मशीन में चलते हैं।
सेंट्रीफ्यूज की तरह होते हैं। तो नीचे जो वॉशिंग मशीन के अंदर लगे होते हैं वॉशर के लिए, तो उसमें जो कपड़े हैं हमारे धुलते हैं। तो सेकंड जो इसकी एप्लीकेशन है वो यूज होती है वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम द वेट क्लॉथ्स। आपने वो देखा ड्रायर में क्या होता है, गोलाई में घूमते हैं कपड़े, तो जितना भी पानी है सारा बाहर आ जाता है और आपको बिल्कुल जो कपड़े हैं साफ सूखे हुए मिलते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन की हेल्प से ही वाटर स्क्वीज आउट हुआ है फ्रॉम द क्लॉथ्स। सेपरेटिंग फनल, नेक्स्ट थर्ड मेथड है सेपरेटिंग फनल। अगर सपोज गलती से पानी के अंदर ऑयल मिक्स हो गया, केरोसिन ऑयल मिक्स हो गया, और केरोसिन ऑयल मिट्टी का तेल जिसे आप कहते हो, मिट्टी का तेल भी तो किसकी तरह लगता है, वाटर की तरह लगता है। अब दोनों को मिक्स कर दिया। अब आपको सभी को पता है ऑयल और वाटर मिक्स तो नहीं होते, उनकी दो डिफरेंट लेयर्स जो है अलग अलग बन जाती हैं। लेकिन आपको सेपरेट करना है तो सेपरेटिंग फनल होती है, कांच की बनी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, उसको उसमें डालकर हम सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि कांच में दिखाई देगा कि पानी कहाँ है और ऑयल कहाँ पर है, तो वाटर पहले निकलेगा और ऑयल बाद में निकल जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास सब्लिमेशन। सब्लिमेशन आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो सॉलिड है वो डायरेक्टली चेंज होता है गैस के अंदर। सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड से सीधा गैस बनना है विदाउट चेंजेस इनटू द लिक्विड फेज। तो सब्लिमेशन का प्रोसेस ये होता है। अब क्या करोगे आप, एक चाइना डिश लो, जिसे आप चीनी मिट्टी की छोटी सी कटोरी होती है, उसको गर्म करिए और ऊपर से उसके ऊपर फनल उल्टा करके रख दो। आपको डायग्राम आपकी बुक में भी बना हुआ है ये डायग्राम, ठीक है। यहाँ पर स्पेस और टाइम की शॉर्टेज है, इसलिए आप डायग्राम बुक से स्टडी करोगे। आप मेरी वीडियो में सुनोगे आपको मैं क्या बता रही हूँ। आपने चाइना डिश लेनी है, उसके ऊपर फनल को उल्टा करना है, उसका जो माउथ है वो कॉटन से बंद कर देना है। तो जैसे ही जो सब्लिमेटर होगा, हम स्पेशली इसमें कौन सा मेथड यूज करते हैं, इसमें हम यूज करते हैं कौन सा, कॉमन साल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। कॉमन साल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। तो क्या होगा, जो भी सॉलिड से गैस में आएगा वो बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि आपने फनल से बंद कर रखा है, वो फनल की वॉल्स पे इकट्ठा हो जाएगा सारा का सारा, और एक कंपोनेंट आपको नीचे मिल जाएगा और एक आपको फनल के ऊपर मिल जाएगा। क्लियर। एक यहाँ पर वर्ड है बच्चों, इमिसिबल और मिसिबल। मिसिबल होता है जो मिक्स हो जाते हैं और इमिसिबल होता है जो मिक्स नहीं होते। जैसे वाटर और ऑयल मिक्स नहीं होते तो उसके लिए यूज होगा वर्ड इमिसिबल, और मिसिबल होता है जो मिक्स हो जाते हैं, जो मिक्स हो जाते हैं। सेपरेटिंग फनल हो गया, सब्लिमेशन हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी हायर लेवल पे आपके लिए आती है, लेकिन आपको 9th लेवल पर इतना ही करना है। क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम अलग अलग कंपोनेंट्स डाई के अलग अलग उस पर हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। कलर्ड कंपोनेंट डाई के, और आइडेंटिफाई द ड्रग इन क्रिमिनल्स। क्रिमिनल्स के अंदर ड्रग को आइडेंटिफाई करने का भी प्रोसेस क्रोमेटोग्राफी के टेक्निक के अंदर ही आता है। हमने हर मेथड की एप्लीकेशन भी करनी है कि किस किस जगह वो एप्लीकेबल है, कि हम ये हो तो ये वाली टेक्निक यूज कर सकते हैं, इसके लिए ये टेक्निक यूज कर सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी में 3 से 4 कंपोनेंट मिक्स होते हैं, कलर्ड कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। तो उसको हम उनकी मूवमेंट के हिसाब से अब अलग अलग सेपरेट आउट कर सकते हो। डिटेल आपकी 12th लेवल पर जाती है, 12th पर भी नहीं है, आफ्टर 12th है, तो आपको सिर्फ आपको याद रखना है कि इसको ये किस लिए काम में आता है। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन जो प्रोसेस है स्पेशली उनमें यूज होता है जिसमें 2 मिसिबल लिक्विड्स, सपोज आपने वाटर के अंदर अल्कोहल मिक्स कर दिया, अब वाटर के अंदर ऑयल मिक्स किया था, वो तो हमें पता मिक्स नहीं होता, वो तो इमिसिबल केस था। डिस्टिलेशन का प्रोसेस उसमें होता है जहां पर मिसिबल सॉल्यूशन होते हैं। अब लिक्विड और अल्कोहल को, वाटर और अल्कोहल को कैसे अलग किया जाएगा, हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों का अपीयरेंस भी सेम है और मिक्स होने के बाद आप अलग भी नहीं कर सकते, दिखाई नहीं देता कि कितने अल्कोहल मिक्स है। उसके लिए हमारे पास डिस्टिलेशन का प्रोसेस होता है। डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं, हम एक राउंड बॉटल फ्लास्क लेते हैं, डायग्राम बुक में मिलेगा आपको, उसके अंदर वो लिक्विड डालते हैं जिसको हमें सेपरेट आउट करना है। क्लियर। और ऊपर से इसके अंदर एक कंडेंसर लगाते हैं। कंडेंसर ऐसा होता है जिसके कांच का बना होता है, जैसे आपका पेन का रिफिल होता है, पेन का रिफिल एक पेन दो हमें, एक वो दो जो है पायलट पेन जो है, रिफिल जिसमें होती है, रिफिल वाला जो पार्ट है और प्लास्टिक वाला पार्ट है, उसके बीच में जो है पानी ऊपर से जाता है, नीचे से आता है, और जो रिफिल में इंक है उस एरिया में वाटर स्ट्रीम फॉर्म में निकलता है,
दूसरे में। ये वाला कंडेंसर है, इसमें से वाटर स्ट्रीम फॉर्म में आएगा और इधर से होता हुआ नेक्स्ट बीकर में आएगा। अल्कोहल वेपर्स जल्दी बनाएगी वाटर के कंपेयर में, अल्कोहल जल्दी उड़ जाती है तो अल्कोहल अलग हो जाएगी, वाटर अलग हो जाएगी आपके पास। तो डिस्टिलेशन टू मिसिबल लिक्विड एसीटोन और वाटर को, एसीटोन होता है नेल पॉलिश रिमूवर, जो नेल पॉलिश रिमूव करने के काम आता है। नेक्स्ट है लास्ट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ऐसे लिक्विड्स को सेपरेट आउट करेंगे जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत नजदीक है। सपोज एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट 25 डिग्री केल्विन है और एक का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 32 है या 30 केल्विन है। आप ये देखिए 5 डिग्री का डिफरेंस है सिर्फ। तो जिनमें जो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस बहुत स्मॉल होता है उन केसेस में ये टेक्निक एप्लीकेबल होती है। उसमें हमें कुछ नहीं करना, डायग्राम में आपके पास है, उसमें फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगाते हैं। क्या लगाते हैं? फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। तो फ्रैक्शंस में डिस्टिलेशन होती है, फ्रैक्शंस में डिस्टिलेशन होती है। फ्रैक्शन का मतलब थोड़ा थोड़ा थोड़ा। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगाकर हम सेपरेट आउट करते हैं। ठीक है बेटा, आज की वीडियो में सेपरेशन टेक्निक्स के बारे में पढ़ा। थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट्स, 9th क्लास लिलियन लोटस। इन द लास्ट वीडियो में आपने कुछ सेपरेशन टेक्निक्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है? तो आई होप आपको ये क्लियर हो गई होगी। एक छोटी सी बात और कहनी थी, जो आपको मैंने सेकेंड लास्ट वीडियो में बताया था डिफरेंट सॉल्यूशंस के बारे में, सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन, टिंडल इफेक्ट के बारे में भी बताया था आपको। जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, ये तीनों टाइप के जो सॉल्यूशन है इनमें पार्टिकल के साइज का डिफरेंस है और आपने इनके अंदर कम से कम 6 से 7 डिफरेंसेस पढ़ने हैं। आपको मैं दूंगी भी डिफरेंस क्या क्या होते हैं। तो इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर 2 पार्ट होते हैं। क्या होते हैं? 2 पार्ट, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। ये आपको टेबल मैंने दिया भी हुआ है। डिस्पर्स फेज और मीडियम करने से पहले आपको सॉल्यूशन के बारे में बताती हूँ। आपको बताया भी था, शुगर सॉल्यूशन हो, सॉल्ट सॉल्यूशन हो, सॉल्ट आपने पानी में डाला, सॉल्ट को डाला, सॉल्ट हो गया सॉल्यूट और वाटर हो गया आपका सॉल्वेंट। सॉल्यूट तो थोड़ा थोड़ा होता है और सॉल्वेंट क्या होता है? ज्यादा अमाउंट में होता है। इसी तरीके से कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर भी 2 चीजें होती हैं, एक होता है डिस्पर्स फेज और एक होता है डिस्पर्सन मीडियम। फेज और मीडियम, मीडियम होता है जो ज्यादा वाला होता है, जैसे सॉल्वेंट ज्यादा है। हमारा जो डिस्पर्सन मीडियम है वो ज्यादा अमाउंट में होता है और डिस्पर्स फेज होता है स्मॉल अमाउंट में। सॉल्यूट को रिप्लेस किया फेज से और सॉल्वेंट को रिप्लेस किया बाय डिस्पर्सन मीडियम से। अब जैसे आपका मिल्क है, मिल्क एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। मिल्क क्या है? एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। आपको उसके टाइप में मिलेगा, ये इमल्शन है। क्या है ये? इमल्शन। प्योरली आप वाटर नहीं कह सकते, जो उसमें व्हाइट सब्सटेंस है। मिल्क के अंदर होता क्या है? प्रोटीन्स होते हैं, इसके अंदर ऑयल होता है, फैट होता है, ये चीजें होती हैं। तो दिखाई तो नहीं देती जब तक आप मिल्क को बॉईल नहीं करते। बॉईल करने के बाद ठंडा नहीं करते, जो उसके ऊपर मलाई वाली जो लेयर आ जाती है वो उसके अंदर फैटी पार्टिकल्स होती हैं। तो मिल्क के अंदर जो फैट्स वाला पार्टिकल है, मलाई वाला, वो भी लिक्विड फॉर्म में है और जो नीचे बच जाता है वो भी लिक्विड फॉर्म में है। तो लिक्विड इज डिस्पर्स्ड फेज और लिक्विड ही डिस्पर्सन मीडियम है। दोनों को मिलाकर बन गया इमल्शन। इमल्शन एक कोलाइडल सॉल्यूशन है और मिल्क ही टिंडल इफेक्ट को शो करता है। जैसे चीज है, चीज यानी कि पनीर। आपको पता है पनीर, अब पनीर को आप किस कैटेगरी में डालोगे? लिक्विड में, सॉलिड में, गैस में तो है ही नहीं है। आप पूरी तरह से सॉलिड नहीं कह सकते, पूरी तरह से लिक्विड नहीं कह सकते, नहीं कह सकते ना। ये एक कोलाइडल सोल है। कोलाइडल सोल भी किस तरह का है? जेल, GEL, जेल। जेल का मतलब क्या होता है? इसके अंदर जो 2 फेज और मीडियम है, फेज और मीडियम में इसमें जो अब दूध से बनता है पनीर, ठीक है? दूध के अंदर जितना भी फैट्स होगा वो पनीर की फॉर्म में आ जाएगा, प्रोटीन जितना भी होगा। तो इसमें डिस्पर्स्ड फेज जो होगा वो क्या होगा? सॉलिड होगा और मीडियम क्या होगा? लिक्विड। डिस्पर्स्ड फेज, सॉरी, डिस्पर्स्ड फेज जो होगा वो लिक्विड होगा और मीडियम क्या होगा इसका? सॉलिड। मीडियम इसका ज्यादा होता है, सॉलिड पार्ट इसमें ज्यादा होता है, पानी कम होता है ना। तो इस तरह से आपने वो टेबल में 7 से 8 एग्जांपल्स दे रखे हैं, वो आपने पूरे अच्छे से लर्न करना है। और जितने भी टेक्सचुअल क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसमें जो क्वेश्चंस हैं जिनके सॉल्यूशन भी दिए हुए हैं वो आपको करके देखने हैं। अगर आपको प्रॉब्लम आएगी तो मैं आगे करूंगी। इस चैप्टर में एक टॉपिक रह गया है। कैसे? क्या टॉपिक रह गया है कि हाउ वी विल सेपरेट द डिफरेंट गैसेस फ्रॉम द एयर। आपको पता है सभी को एटमॉस्फेयर में डिफरेंट टाइप की गैसेस होती हैं, उनको हम कैसे अलग कर सकते हैं उसके लिए हमारे पास एक पूरा apparatus है, वो है separation of component of air. This is the whole apparatus
जिसकी वजह से हम डिफरेंट कंपोनेंट्स एयर के अलग अलग कर सकते हैं। इसके लिए फ्लो चार्ट भी है। फ्लो चार्ट में क्या है, जो आपको एयर एटमॉस्फेयर में से मिली है उस एयर को कंप्रेस करिए, दबाएंगे, फिर उसको ठंडा करेंगे, कूल करेंगे। कैसे? बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। प्रेशर को तो बढ़ाना है और टेम्परेचर को आपने कम करना है। आपने एटमॉस्फेयर से एयर ली, उसको कंप्रेस किया, कंप्रेस करने के बाद कूल किया। कूल कैसे किया? टेम्परेचर को रखा डाउन और प्रेशर को किया अप। उससे क्या होगा, एयर जो है लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी, आपके पास लिक्विड एयर आ गई। अब उस लिक्विड एयर को अलाउ टू वार्म स्लोली इन द फ्रैक्शनेटिंग डिस्टिलेशन कॉलम। जो लिक्विड एयर आई है आपके पास, इसको आप क्या करो, गर्म करो, हल्का 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 स्लोली स्लोली गर्म करें फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से। आपको मैं ऊपर डायग्राम में भी दिखाऊंगी। ये फ्लो चार्ट है जिससे आपको पता लग जाए कि क्या क्या स्टेप्स हैं जिसके अंदर ये सारा काम हुआ है। और नेक्स्ट में गैसेस गेट सेपरेट एट डिफरेंट हाइट। गैसेस अलग अलग अपनी लेवल पे वो हो जाएंगी, जिसका टेम्परेचर जो भी होगा। आ जाइए ऊपर वाले डायग्राम के अंदर। हमने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर के अंदर वैक्यूम पंप लगे हुए हैं जो एयर को अंदर ले रहे हैं। यहाँ पर एयर हमारे पास प्रेशर आ गई है अंडर हाई प्रेशर और टेम्परेचर अपने लो रखा हुआ है। यहाँ से जो ये टेम्परेचर रखा लो, उससे क्या हुआ, हॉट एयर के फ्लो के अंदर यहाँ पर जो कंप्रेशर में आई है। कंप्रेशर किस लिए यूज होता है? कंप्रेशर हमें कंप्रेस करने के भी काम आता है और जो कोल्ड एटमॉस्फेयर है वो भी हमें देता है। उससे क्या होगा, वाटर जो होगा वो आउट हो जाएगा और कंप्रेस्ड एयर वो आपके पास इस कॉलम इसके थ्रू पाइप के थ्रू सेपरेटर में आ जाएगी। सेपरेटर जो सेपरेट करने के काम आता है, इस लेवल पर आकर जो CO2 है ड्राई आइस की फॉर्म में सेपरेट हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और नेक्स्ट जो और गैसेस बच गई हैं, अब यहाँ पर ये अलग हो गई। यहाँ पर जो लिक्विड एयर है, लिक्विड एयर जैसे ही एक्सपेंशन जेट में आती है, एक्सपेंशन यानी एक्सपैंड हो जाना, जेट एक चैम्बर है ये, इसके अंदर दो गैसेस अलग अलग होती हैं, एक नाइट्रोजन और एक आर्गन। AR होता है आर्गन गैस। क्लियर? फ्रैक्शनेटिंग डिस्टिलेशन कॉलम यहाँ पर आ गया और इसके बाद ये दोनों गैसेस बाहर निकल गई। नाइट्रोजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, आर्गन निकल गई, कौन रह गई? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो लिक्विड ऑक्सीजन है वो हमारे पास इस चैम्बर में सेपरेट आउट हो जाएगी। इस तरीके से आप अलग अलग गैसेस को अलग अलग लेवल पर आप सेपरेट आउट कर सकते हो। फ्लो चार्ट याद करके आप इस डायग्राम को भी बना सकते हो। तो बेटा आपने इस लेसन में, ये लेसन आपका आज कंप्लीट हो गया है। इस लेसन में आपने डिफरेंट चीजें पिक करनी है, चीजें मतलब क्वेश्चंस की फॉर्म में करनी है। जितने भी आप रीडिंग करते हो उसमें से डिफरेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आप बना सकते हो, क्योंकि जो बच्चा थोरोली रीड करता है उसको हर लाइन में से एक नया क्वेश्चन जरूर मिलेगा। आपको थोरोली रीड करने की जरूरत है, हर लाइन को बड़े ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चन तो आपने करने ही करने हैं, वो तो आपको अलग से दे ही रखे हैं। जो जितने भी आपको न्यूमेरिकल्स बताए हैं, टेबल आपको लर्न करने के लिए दिया है, डायग्राम्स आपने सारे बनाने हैं। डायग्राम जितने आपकी बुक में बने हुए हैं, जैसे सब्लिमेशन है, एवोपरेशन है, सेंट्रीफ्यूगेशन है, जो भी डायग्राम एनसीईआरटी में अवेलेबल है वो आपको नोटबुक पर भी बनाना है, ताकि आपको पता लगे कि वो किस तरह से हम काम करते हैं। ठीक है? एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बनाने हैं, वो आपकी रीडिंग के बाद बनेंगे। आपको मैं एनसीईआरटी के टेक्सचुअल एक्सरसाइज क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी भेजती हूँ, तो वो आपने नोटबुक पे राइट डाउन करने ही करने हैं और न्यूमेरिकल्स भी करने हैं। तो आज की इस वीडियो में सेकंड चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है और आपको रिटर्न में भी PDF के फॉर्म में या असाइनमेंट के फॉर्म में मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।